नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट यानी समय और कार्य। आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी और सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमें एक ऐसा कार्य मानना पड़ेगा जो तीनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। और आपको पता है तीनों के लिए सेम क्या होगा? सर एलसीएम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों के लिए कौन सा कार्य सेम होगा? सर एलसीएम होगा। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो, फिर इसका। दो तरीके हैं देखो एलसीएम निकालने के। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के आपके दो तरीके हैं। या तो सीधा देखिए, बड़ा नंबर कौन सा है? सर 20। 20 का टेबल पढ़िए। 20 एकम 20, सर तीनों में नहीं आता। 20 दूनी 40, सर तीनों में नहीं आता। 20 तिया 60, सर इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो कितना मान लेंगे हम? 60 मान लेंगे। कार्य कितना मान लेंगे हम? 60 मान लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये 10 दिन काम कर सकता है। ठीक है, 10 दिन में काम को क्या करता है? पूरा करता है। और काम कितना है? 60। तो एक दिन में कितना कर लेगा? खुद सोचो। एफिशिएंसी, क्षमता क्या होती है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो आपको पता है एक दिन में कितना कर लेगा? 60/10 कितना देगा? 6 आ जाएगा। ये एक दिन में कितना कर लेगा? सर 4 कर लेगा। तो ये एक दिन में कितना कर लेगा? सर 3 कर लेगा। ठीक है, यानी ए एक दिन में 6 काम कर लेगा, बी एक दिन में 4 काम कर लेगा, सी एक दिन में 3 काम कर लेगा। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 13 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे? 13 काम कर लेंगे। और काम कितना करना है? 60। देखो काम करना है 60, और ये एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 13। तो 13 के हिसाब से कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे बताओ? निकालो इसको। 13 चौके 52, 8 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? डी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? जब भी समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करोगे तो सबसे जरूरी बात वही है, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, आपको और भी अच्छे तरीके बताऊंगा एलसीएम निकालने के। चलिए, क्लियर हो गया आप सभी को पहला क्वेश्चन? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी अकेले किसी काम को 15 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ऐसा कार्य मानना पड़ेगा जो तीनों के लिए सेम हो। ठीक है, 25 एकम 25 नहीं आता सभी में। देखो एक तरीका और सीख लो सभी। पहले हम इसका और इसका निकाल लेते हैं, फिर जो एलसीएम इसका और इसका आएगा उसके साथ इसका निकाल लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? देखो एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो कैसे होगा। 5 तिया 15, 5 चौके 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? चाहे ऐसे चेक कर लो चाहे ऐसे चेक कर लो, कितना आ गया? सर 60 आ गया। कितना आ गया? 60। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? सर 60 आ गया। 60 और इधर कितना दे रखा है? 25। इसको भी काट दो। 5 12 5 पंजे, चाहे ऐसे चेक कर लो चाहे ऐसे चेक कर लो, कितना आ रहा है? 300 आ गया। 60 12 5, 300 आ गया। तो वर्क कितना आ जाएगा? 300। क्लियर हो गया? यानी पहले इन दोनों को चेक करो। काट दो। 5 तिया 15, 5 चौके 20, जिस मर्जी को चेक कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। 60 आ गया। अब 60 और 25 का कितना आएगा? 5 से काट दो। 5 से 12, चाहे ऐसे चेक कर लो चाहे ऐसे चेक कर लो। ऐसे आसान है 300। हमने बताया कितना एलसीएम आ जाएगा, यानी वर्क कितना आ जाएगा टोटल सभी के लिए? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। अब बताओ ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? ए की क्षमता कितनी आएगी? सर 30 बाई ये कितना आ जाएगा बताओ? सर 20 आ जाएगा। 30 बाई यानी 300/15। ठीक है, अगला 300/20 से कितना आ जाएगा? सर 300/25 से कितना आ जाएगा? 12। यानी तीनों एक दिन में मिलकर 47 काम कर देते हैं। कितना? 47। और वही तो वे उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे तीनों मिलकर? काम कितना है सर? 300। और ये एक दिन में कितना कर लेते हैं मिलकर? 47। ठीक, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 300/47। क्लियर हो गया आप सभी को? क्योंकि एक दिन में 47 करते हैं तो 300 कितने दिन में करेंगे? तो 300/47 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 300/47। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी एक साथ
ए और बी एक साथ किसी क्या है काम करके 10 दिनों में, ए और बी एक साथ 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। सी अकेले 14 डेज में करता है। सी कितने में करता है अकेला? 14 डेज में करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आगे देखिए, बस इतना हो गया। तो आगे क्या करेंगे? वही, जब भी टाइम समय और कार्य के क्वेश्चन करोगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करोगे, तो वर्क बताओ कितना आएगा यहाँ पे? वर्क यानी कार्य, एफिशिएंसी यानी क्षमता। एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं वो आपकी क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता। तो बताइए 10 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? दो पंजे दो सत्ते, चाहे ऐसे चेक कर लो चाहे ऐसे कर लो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 70। तो एक दिन में कितना कर लेगा? 70/10 7, 70/14 5। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे करते हैं। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कर लेंगे बताओ? सर ये एक दिन में 12 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 12। तो उस कार्य का 3/5, देखो अब 70 को नहीं कम इन्होंने पूरा करना, इन्होंने 70 का 3/5 करना है। 70 का 3/5 कितना आ जाएगा? 42। यानी इनको 70 काम नहीं करना कंप्लीट, क्या करना है? 42 काम करना है। किसके हिसाब से? एक दिन में कितना कर लेते हैं? 12। तो 12 के हिसाब से 42 का काम कितने दिन में कर लेंगे बताओ? 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 7/2 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 7/2। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 7/। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब बताओ वर्क कितना होगा, कार्य क्या मानेंगे, और क्षमता कितनी आएगी? बड़ा नंबर क्या है सर? 30। 30 एकम 30 सर दोनों में नहीं आता। 30 दूनी 60, हाँ जी सर दोनों में आता है। तो कार्य कितना हो जाएगा? 60। तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 60/30 सर, इसकी 2 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर? और एक दिन में मिलकर कितना काम कर लेंगे? ये 5 कर लेंगे। इतना तो आपने करना ही करना है, कोई भी क्वेश्चन करोगे इतना स्टेप तो आपने करना ही करना है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? अब देखिए, ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, देखो कितने दिनों तक? सर 6 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब यहां से देखो, आपको पता है कि सर ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर? 5 कर रहे हैं। तो 6 दिन में कितना कर देंगे? 30 दिन 30 काम कर देंगे। यहां से इतनी बात क्लियर होगी? सर 30 काम कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो ए और बी मिलके काम कर रहे थे, अब बी जा चुका है, तो बाकी काम कौन करेगा? ए जा चुका है, कौन गया? ए गया। ए और बी मिलके काम कर रहे थे, ए छोड़कर जा चुका है, तो बाकी काम कौन करेगा? सर बी करेगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ काम करेगा बी। 60 में से 30 काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया बताओ? 60 में से 30 काम सर हो चुका है, 30 काम बच गया है। और 30 काम को कौन करेगा? सर बी करेगा। 30 काम को कौन करेगा? सर बी करेगा। और बी कितना काम कर सकता है इसमें? 3 काम। यानी 30/3 यानी 10 काम। ठीक है, तो बी शेष काम को कितने दिन में कर देगा? सर ये 10 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। ठीक है, आ गया समझ सभी को? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बार बार कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए जब भी आप मैथ करते हो। जब भी मैथ भी नहीं, कुछ भी करते हो, अगर पहली बार कर रहे हो तो उसको अपनी नोटबुक लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, करें 5वां क्वेश्चन। चलिए पढ़िए एक बार आप सभी, एक बार आप सभी पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताएं। ए और बी एक कार्य को 56 और 70 दिन में, ए करता है 56 में, बी करता है 70 में, तो ऐसे बताओ कितना आएगा?
बताओ 56 है, 70 है, 14 पे कट जाएगा, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, इधर कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 280। वर्क कितना आ जाएगा 280। वर्क कितना आ जाएगा, कार्य कितना आ जाएगा 280। एफिशिएंसी, क्षमता, एक दिन में कितना काम कर लेगा बताओ ये, 280/56 सर 5, 280/70 सर 4। क्लियर? इतना तो कर लेना है आपने, कोई भी क्वेश्चन करोगे टाइम एंड वर्क का तो इतना स्टेप तो कर ही लेना है, और एक स्टेप ये भी कर लेना है। मिलकर कितना कर लेंगे दिन में, सर 9 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 9। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, क्लियर है सभी को। कुछ दिनों के बाद ए चला गया। अब हमें दिन नहीं पता, हमें दिन नहीं पता, हमें ये पता है बी, ए जा चुका है, तो ए जा चुका है तो बाकी काम कौन करेगा, सर बी करेगा। कितनी बात क्लियर। लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम को 34 दिन में पूरा किया। बी ने काम 34 दिन में पूरा किया, ठीक है। अब देखिए काम कितना है, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, बी ने 34 दिनों में काम कंप्लीट किया है, पूरा किया। अब काम बी कर कितना सकता है एक दिन में, सर बी तो एक दिन में 4 काम कर सकता है। बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो बी ने कितना काम कर दिया होगा, सर बी ने 34 दिनों में कितना कर लिया होगा बताओ, सर 136 काम कर दिया होगा। कितना काम कर दिया होगा, 136 काम। टोटल काम 280 था, जिसमें से ए छोड़कर चला गया, तो बी ने काम 136 दिनों में पूरा किया है, ठीक है। बी ने शेष काम 34 दिनों में पूरा काम कम किया है, यानी 136 काम तो बी अकेले ने करा है। 280 में से 136 काम तो बी अकेले ने करा है, यानी बाकी जो बचा हुआ काम होगा वो इन दोनों ने मिलकर क्या होगा, वो कितना होगा, 280 में से 136 गए, सर 144। 144 काम तो इन दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है ना। 280 में से 136 काम बी ने करा है, तो बाकी काम तो इन्होंने मिलकर किया होगा। बाकी काम कितना होगा, 280 में से 136 गए, सर 144 काम इन्होंने मिलकर किया होगा। और देखो कितना, कितने दिनों में करा होगा काम इन्होंने, ए और बी मिलकर कितना, 9, यानी 16 दिनों में इतने इन्होंने काम किया होगा। ए और बी ने 16 दिनों तक काम इकट्ठे किया होगा, फिर ए छोड़कर चला गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ए कितने दिन बाद गया। अब आपको यहां से पता चल रहा है कि सर ए और बी ने 16 दिन मिलकर काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया, यानी ये कितने दिन के बाद छोड़ के गया, सर 16 दिन के बाद छोड़ के गया। कितने दिन के बाद छोड़ के गया, सर 16 दिन के बाद छोड़ कर गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो एक बार ट्राई कर लीजिए सभी। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं आप 6। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करें। चलिए, ठीक है, क्लियर हो चुका है सभी को। देखो पहली बारी में नहीं आएगा, 2-3 बार करके देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, इतना आपको पता चल गया है। बस आपने लैंग्वेज पढ़नी है, एक लाइन पढ़नी है, उसके बारे में लिखना है। दूसरी बात पढ़नी है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िएगा। ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 8, 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है और सी है, ठीक है। 8, 9 और 12, 8, 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या मानना पड़ेगा, सर एलसीएम। क्या मानना पड़ेगा, एलसीएम। बताओ एलसीएम कितना आएगा, सभी बताओ एलसीएम कितना आएगा। करो एक, खुद करो एक बार, मुझे एलसीएम बताओ सभी इसका। करो एक बार खुद सभी, मुझे एलसीएम बताओ सभी इसका क्या आएगा। बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा। यार तो सिंपल तरीका है, बड़ा नंबर उठा लो। 12, 12 एक कम 12, नहीं आता तीन दिनों में। 12 दूनी 24, नहीं आता। 12 तिया 36, नहीं आता। 12 चौके 48, सर नहीं आता। 12 पंजे 60, सर नहीं आता। 12 छक्के 72, सर आता है। क्लियर है। या ऐसा करो, 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, आपको पता सर 8, 9, 9 का तो 72 ही आएगा, ठीक है। तो 72 और 12 का कितना आएगा, 8 और 9 का कितना एलसीएम आएगा सर 72। 72 और 12 कितना होगा, ये कितना कट जाएगा, 12 से कटे 12, एक कम 12 छिके, चाहे ऐसे चेक कर लो चाहे ऐसे चेक कर लो,
कितना एलसीएम आ रहा है, 72 ही आ रहा है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे बड़ा नंबर देखकर कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। कहीं पर बड़े नंबर वाला काम आएगा, कहीं पर ये वाला काम आएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए, तो एलसीएम कितना आ गया सर, 72 आ गया। यानी टोटल वर्क कितना आ गया सर, 72 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 72 आ गया। क्षमता कितनी आएगी बताओ, क्षमता यानी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 72/8 9, 72/9 8, 72/12 6। इतना तो करना ही करना है। ठीक है, इतना तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, कर सकते हैं। सी अकेले काम करना शुरू करता है, एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। देखो, सी अकेले काम करना शुरू करता है, ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, सी अकेले काम करना शुरू करता है, इतनी बात क्लियर हो रही है। सी अकेले काम करना शुरू करता है, एक दिन बाद बी जुड़ रहा है, यानी सी ने एक दिन काम कितने किया होगा, अकेले किया होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक दिन बाद बी आ रहा है, यानी सी ने एक दिन काम किया है। क्या ये बात क्लियर हुई, दोबारा सुनिए। सी ने अकेले काम करना शुरू किया, हाँ जी सर, सी ने अकेले काम करना शुरू किया, एक दिन के बाद भी आ रहा है, यानी सी ने एक दिन काम किया होगा। ठीक है, एक दिन के बाद कौन आ गया, बी आ गया, यानी सी ने एक दिन काम किया होगा, क्योंकि एक दिन बाद भी आ रहा है, सिंपल सी बात है। आगे, एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ गया। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी जुड़ जाता है, ए भी जुड़ गया है कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद। अब सोचो, ध्यान से समझिएगा, कार्य शुरू होने के 3 दिन के बाद ए जुड़ा है, तो ए जुड़ गया है, तो यानी इससे पहले कब जुड़ा होगा ए, 3 दिन के बाद। तो एक दिन तो ये रहा, एक दिन तो ये रहा, बाकी 2 दिन कहाँ आ जाएंगे सर, यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ए 3 दिन के बाद आया है, तो एक दिन तो ये हो गया, 2 दिन ये हो गया। अब हम कह सकते हैं सर एक दिन ये काम हो गया, एक दिन सी ने अकेले काम किया, बी ने दोनों मिलके काम किया, यानी इनके 3 दिन के बाद फिर ए आया है। ठीक है, बस यही बात समझने वाली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कार्य शुरू होने के 3 दिन के बाद ए बी उनके साथ जुड़ जाता है, पूरा काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में होगा, करिए एक बार ट्राई आप सभी, पूरा काम कितने दिनों में होगा। अब एक बात सोचिए, क्या सोचेंगे, सी ने कितना काम किया होगा, सोचो यहां से, सी एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 × 1, यहां तो कितना हो गया सर, 6 हो गया, है ना। सी और बी मिलके कितना काम करते हैं सर, सी और बी करते हैं 8 और 6 14, 14 × 2 28। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी जब ए आया तो कितना काम हो चुका है बताओ, अब ये काम करेंगे ना, आखिर में तो ये आ गया, कितना काम करेंगे, आपको पता टोटल काम कितना था सर, 72 था, 72 में से 28 और 6 34 काम हो चुका है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 6 काम इसने कर लिया, इन्होंने मिलकर, आपको पता है सर 14 काम करते हैं, 2 दिन तक काम किया, 28 काम इन्होंने कर लिया। 72 में से 28 और 6 34 काम हो चुका है, 72 में से 34 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा होगा बताओ, 72 में से 28 और 6 34 काम हो चुका है, तो कितना बचा होगा सर, 38 काम बचा होगा, और 38 काम को ही कौन करेंगे, तीनों करेंगे। 38 काम को क्या करेंगे, तीनों करेंगे, और तीनों कितना करते हैं एक दिन में सर, 23। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 38, ये कितना है 9 8 7, ठीक है ना, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, 38/23 कितना आएगा, 38/23। अब देखिए, पूरा काम पूछ रखा है, पूरा काम, ये तो शेष काम हुआ ना, सिंपल सी बात है सर, ये तो बाकी बचा हुआ काम है, पूरा काम कितने दिन में हुआ अब आपको पता है। अच्छा पहले इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सोल्व करेंगे, बताओ कितना आएगा, 23 1 15। ठीक है, अब पूरा काम कितने दिनों में होगा आपको पता है सर, एक दिन तो यहाँ लग गया, 2 दिन सर यहाँ लग गए, और यहाँ कितने दिन लग गए, 1 15/23। तो काम कितने दिन में, पूरा काम कितने दिन में हुआ सर, एक दिन यहाँ लगा, ये देखो, 2 दिन यहाँ लगा, और बाकी एक सही 15/23 काम यहाँ लगा। टोटल कितने दिन आ जाएंगे बताओ सर, टोटल आ जाएंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2, ये देखो 1 और 2 3 और 1 4, 4 15/23, कितना आंसर आएगा, 4 15/23। ठीक है, कुछ कह रहे हैं सर आंसर ये क्यों नहीं है, अगर वो पूछता शेष काम, शेष काम ये हुआ है,
क्योंकि 6 इसने कर लिया, 28 ने कर लिया, 34 कर लिया, तो बाकी 38 काम को मिलके करेंगे, यानी 6 काम तो इतने दिन में होगा। लेकिन जब भी टोटल पूछेंगे तो ये भी होगा, क्योंकि एक दिन यहाँ लगा, 2 दिन यहाँ लगा और बाकी दिन यहाँ लग गए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 सही 15/23। कितना आंसर आ जाएगा? 4 सही 15/23। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए एक बार सभी, और अच्छे से क्लियर होगा। ए बी सी अकेले किसी काम को 50, 75, 20। ए बी सी 50, 75, 20। बताओ कितना वर्क आएगा? बताओ कितना वर्क आएगा? और एफिशिएंसी बताओ कितनी आएगी, यानी क्षमता कितनी आएगी? बताइए सभी, बताइए। देखो मैं तो ऐसे करता हूँ, 75 एक 75, सब तीनों में नहीं आता। 75 दूनी 150, सब तीनों में नहीं आता। 75 या 225, सब तीनों में नहीं आता। 75 चौके 300, तीनों में आता है। ठीक है, आपको भी धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेथड आपको पता ही है कि 50 और 75 से निकाल लो पहले, क्या आ जाएगा? 5, 10। 5 से भी क्या, किससे काटोगे बताओ इसको? 5, 10, 5, 15, 5 दूनी 5 दिया, यानी 2 और 3 आ जाएगा ना इधर। ठीक है ना, 25 से काट दिया सीधा। सीधा किससे काट दो? 25 से काट दो। 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो कितना आ गया यहाँ से? सर 150 आ गया। 150 और 20 का, बताओ ये किस पे कटेगा? बताओ, जिस मर्जी पे काट दो। 2 पे, 5 पे, 5 के 20, 5 कितना 30, फिर 2 15, 2 दूनी, तो कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? हमारे पास आया कितना है यहाँ पे? सर 15 आए, 2 आए, 150 आए और 20 आए। ठीक है, अभी ये नहीं है कि 30 और 4 से गुना करोगे, ना ना, यहाँ पे आगे पूरा हुआ है ना, क्योंकि ये आगे भी करता था, क्योंकि ये आगे भी करता था। तो हम किससे करेंगे? 50, 300, 3 से। आ गई समझ में? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये हम यहाँ क्यों नहीं करा? यहाँ इसलिए नहीं करा क्योंकि आगे भी करता था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 300, 300, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, कितना एलसीएम आ जाएगा? 300। चलिए बताओ आगे, दोबारा देख लो, ये यहीं पे दिक्कत आ रही है काफी बच्चों को। 50, 75, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो 5 से काटूंगा, काट लो 5 से। 5, 10, 5, 15, लेकिन ये आगे भी तो कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है, कट रहा है ना, अब इसको मिटा दो बस। क्या बचा? कितना आया? 150, यानी इसका कितना आया? 150। 150 और 20 का, काटो इसको। 5 पे काटोगे सर? 5 पे, 5 30, 5 ओके, 5 सिक्के, आगे 2 पे जाएगा, 2 15, 2 दूनी। ठीक है, बस अब इसको देख लो, 300, 300। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, और आपको एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बता दिया है। अब बताओ कितना आएगा यहाँ से? सर 6 आ जाएगा। यहाँ से, यहाँ से कितना आ जाएगा? सर 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? सर 15 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? सर 25 आ जाएगा। इतना तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहां तक कर लिया हमने। अब यहां से, वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी जो ए है, बी है और सी है, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिन तक क्या कर रहे हैं? एक साथ काम। तो आपको पता है एक दिन में कितना काम करते हैं? सर एक दिन में 25 करते हैं। कितना? 25, 25 चौके 100, यानी 100 काम तो इन्होंने निपटा दिया है। 300 में से 100 काम निपटा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर सी काम छोड़ देता है। अब सी चला गया यहां से। अब आपको पता, सी चला गया, कौन काम करेगा? बी और ए और बी करेंगे। कौन काम करेगा बाकी? सर ए और बी करेंगे। ठीक है ना, कि ए बी सी काम मिलके करते हैं, फिर सी चलाता है, ए और बी काम करेंगे। बचे हुए काम को ए और बी करेंगे, बचे हुए काम को। टोटल काम 300 था, 300 में से 100 काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया? सर 200 काम बच गया। और इस बचे हुए काम को कौन करेगा? सर ए और बी करेंगे। और ए और बी देखो एक दिन में कितना करते हैं? 6 और 4 10, तो 200/10। कितना आंसर आ जाएगा? सर 20 आंसर आ जाएगा। तो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में कर देंगे? सर 20 दिनों में कर देंगे।
कितने दिनों में कर देंगे? 20 दिनों में कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 20। अच्छा, अगर उसने ये पूछा होता, देखो बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे? सर 20 में। अगर मैं आपसे ये पूछूं पूछूं कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, बताओ टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? बताओ, सोच के बताओ मुझे कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। सर टोटल काम तो देखो 4 दिन यहाँ लग रहे हैं और 20 दिन यहाँ लग रहे हैं, टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? टोटल तो 24 में होगा, क्योंकि सर 4 दिन यहाँ भी तो लगे थे। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना सभी? टोटल काम हुआ 24 दिन में खत्म, और शेष काम तो 20 दिन में खत्म हो गया, तो वो 4 दिन यहाँ में लग रहे थे। अगर तो टोटल पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? सर 20 दिन यहाँ लग रहे हैं, 4 दिन यहाँ लग रहे हैं, टोटल काम 24 दिन में खत्म होगा। और शेष काम, सर शेष तो यहीं पे यही खत्म हो गया, यही शेष काम था, 20 दिन में खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, बताओ एलसीएम कितना आएगा? 25 से 25 दोनों में नहीं आता, 25 दूनी 50 सर दोनों में नहीं आता, 25 या 75 सर दोनों में आता है। क्लियर सभी को? ये वर्क हो गया, कार्य हो गया, ये क्षमता होगी। क्या होगी? क्षमता। तो कितना आ जाएगा एक दिन में? सर ये 5 कर लेगा, ये एक दिन में 3 कर लेगा, इतना तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, यानी बी यहां जा चुका है, बी यहां जा चुका है, बी काम पूरा होने से 7 दिन पहले, यानी 7 दिन तक तो इन्होंने काम पूरा इकट्ठे किया होगा, है ना? बताओ 7 दिन तक तो इन्होंने इकट्ठे काम किया होगा या नहीं किया होगा? बताओ सभी। हाँ जी। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे। ठीक है, एक और तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो आपका टाइप है, बिफोर द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, नया टाइप आ गया आपका क्वेश्चन, क्योंकि 7 दिन पहले छोड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका नया टाइप है, बिफोर कंप्लीशन। इसको क्या बोलते हैं? बिफोर कंप्लीशन, यानी कार्य शुरू होने से पहले छोड़ दिया वाला टाइप हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए इतना तो आप सभी को क्लियर है, सर इतना तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस टाइप का नाम लिख लो, विजिबल है, इस टाइप का नाम लिख लो, बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन, यानी कार्य शुरू होने से अगर पहले छोड़ रहा है, वो वाला टाइप है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और काफी एग्जाम में पूछा जाता है ये आपका। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन होगा ये। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है। यहां से इतना तो आप कर लोगे, ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। आगे देखिए, अब आपको पता चल गया सर बिफोर द वर्क कंप्लीटेड, यानी ये जो टाइप है बिफोर कंप्लीशन वाला है, काम शुरू होने से पहले अगर छोड़ रहा है, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनेगा आप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कार्य शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि क्या कह रहे हैं, बी ने काम शुरू होने से 7 दिन पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करोगे तो देखिए टोटल वर्क कितना है सर? 75। जो भी छोड़कर जाएगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल छोड़कर तरीके से बताऊंगा, जो भी छोड़कर जाएगा उसको क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। कौन छोड़कर गया है सर? बी। कितने दिन पहले सर? 7 दिन पहले, यानी +7 बी कर देंगे बस। कितने बंदे काम कर रहे हैं बताओ? सर ए और बी काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं सर? ए और बी। क्वेश्चन खत्म। वैल्यू पुट कर दो, 75 यहां आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 7 × 3 21। ए कितना है सर? 5। बी कितना है सर? 3। 96/8 कितना आंसर आ जाएगा सर? 12 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 12। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, 12 दिन तक तो काम हुआ है, 12 दिन में काम खत्म हुआ है,
ये 12 क्या बता रहा है कि सर काम 12 दिन में खत्म हुआ है। पूछ क्या रखा है, बी ने काम पूरा होने से 7 दिन पहले ही छोड़ दिया, ठीक है ना, 7 दिन पहले छोड़ दिया इसने। तो बताओ उन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया होगा, 12 दिन में काम खत्म हुआ है देखा जाए तो, ठीक है 12 दिन में काम खत्म हुआ है, लेकिन बी 7 दिन पहले ही छोड़ गया। तो 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, यानी 5 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा। क्लियर है, 12 दिन काम चला, ठीक है, लेकिन बी 7 दिन पहले ही चला गया, तो 7 दिन पहले चला गया यानी 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टाइप का नाम क्या है, बिफोर कंप्लीशन, यानी अगर कोई काम छोड़ने से पहले, काम पूरा होने से पहले उसको छोड़कर जाता है, ठीक है ना, काम पूरा होने से पहले छोड़कर जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, जो छोड़कर जाएगा उसको हम ऐड कर देंगे, जो छोड़कर जाएगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पढ़िए, ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है सर, कितने में कर रहा है सर, ये कर रहा है 39 में। बी कितने दिन में कर रहा है सर 52 में। एलसीएम कितना आएगा बताओ, 52 एकम 52 दोनों में नहीं आता, 52 दूनी 104, 52 तीन 156, 156 आ जाएगा, ठीक है। आप उसी से कर लेना जिससे आपको आता है, वही 13 तीन 39, 13 चौके 52, ऐसे कर लेना आप, ठीक है। चलिए, तो वर्क कितना आ गया 156, वर्क कितना आ गया 156। क्षमता बताओ कितनी आएगी सर, इसकी 4 आ जाएगी और इसकी 3 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब फिर वही बात हो रही है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। देखो ये भी छोड़ गया, बिफोर कंप्लीशन छोड़कर जा चुका है कौन, ए जा चुका है। बिफोर कंप्लीशन कौन छोड़ के जा चुका है सर, ए। टोटल काम कितना है सर 156, कौन छोड़ के जा चुका है, मैंने पहले ही बताया जो छोड़कर जाएगा बिफोर कंप्लीशन, जो काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाएगा उसको क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। ए छोड़कर गया है 3 दिन पहले, यानी +3 ए, ठीक है। कितने बंदे काम कर रहे थे, क्योंकि इकट्ठे काम करना शुरू किया था, तो ए जमा बी। बताओ 156, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 156 3 गुना 4 12, कितना आ जाएगा 156 3 गुना 4 12, और नीचे कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है सर 4, बी की 3, तो 168/7 कितना आ गया सर 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया, यानी 24 दिन में काम खत्म हुआ है। काम कितने दिन तक चला है सर, 24 दिन तक काम चला है, लेकिन पूछा क्या गया है, उन्होंने कितने दिन तक एक साथ काम किया। आपको पता सर काम तो 24 दिन तक चला है, लेकिन जो ए था वो 3 दिन पहले छोड़कर चला गया था, यानी इकट्ठे काम कितने दिन किया होगा 24 माइनस 3 21, 21 दिन तक दोनों ने इकट्ठे काम किया होगा। उसके बाद जो था आपका ए छोड़कर चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 माइनस 3 21 आ जाएगा, ठीक है। 24 क्यों नहीं आया सर, उसने ये नहीं पूछा कि काम कितने दिन चला, काम कितने दिन में खत्म हुआ, उसने पूछा है उन्होंने एक साथ काम कितने दिन तक किया। आपको पता 3 दिन पहले वो छोड़कर जा चुका था, तो 24 माइनस 3 21 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 21 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी काम को 36 दिन में, बी उस काम को 45 दिन में, सी कितने में 160, 160 है 60 है। ए बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन सी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया, ठीक है। वही टाइप है बिफोर कंप्लीशन वाला। यहां कौन छोड़ के जा रहा है सर, सी छोड़कर जा रहा है, ठीक है। जो छोड़कर जाएगा उसको क्या कर देते थे सर, ऐड कर देते थे, ठीक है, क्लियर है। जो छोड़कर जाएगा उसको क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। तो एलसीएम बताओ कितना आएगा, 60 एकम 60, क्या दो तीनों में 60 आता है सर, नहीं। 60 दूनी 120 सर, नहीं। 60 तिया 180, हाँ जी, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा, जो वर्क होगा वो कितना होगा सर 180। एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, और टोटल कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 180। वही कौन सा टाइप चल रहा है सर, बिफोर कंप्लीशन वाला। कौन छोड़ के जा रहा है सर, सी। कितने दिन पहले सर, 4 दिन पहले, 4C डिवाइड बाय ए, कितने परसेंट काम कर रहे हैं ए बी सी, तो 180 जमा सी की वैल्यू कितनी है सर 3, 4 तिया 12,
4 तिया 12, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है सर 12, तो 192/12, 12 एकम 12, 12 छिके 72। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य 16 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, अगर वो क्या पूछते कि उन्होंने कितने दिन तक मिलकर काम किया, तो क्या आता बताओ। अब तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ वही पूछा है, तो आपको पता है सर 16 आएगा। लेकिन अभी पीछे क्या पूछ रहे थे, उन्होंने इकट्ठे कितने दिन तक काम किया, तो बताओ 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर वो पूछता कि उन्होंने इकट्ठे कितने दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे 16 माइनस 4, 12 दिन तक इन्होंने इकट्ठा काम शुरू किया होगा, फिर सी छोड़ कर चला गया होगा। लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि कार्य कितने दिन तक चला, कार्य 16 दिन तक चला। ठीक है, कार्य कितने दिन तक चला सर 16 दिन तक चला। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में सर 36 दिन में, सी उसी काम को 54 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बताओ, बताओ एलसीएम कितना आएगा। 18 और 36 का एलसीएम तो 36 ही आएगा, 18 के टेबल में 36 आता है ना, तो 18 और 36 का एलसीएम तो कितना आएगा सर 36 आएगा। तो 36 और 54 का निकाल लेते हैं, तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो कितना आ गया 108। कितना आ गया 108, यानी वर्क कितना आ गया सर, वर्क यानी कार्य 108 आ गया। क्षमता, क्षमता कितनी आएगी बताओ, बताओ यहां से क्षमता कितनी आएगी सर, क्षमता आ जाएगी यहां से आ जाएगी सर 6, यहाँ से कितनी आ जाएगी सर 6, यहाँ से कितनी आ जाएगी सर 3, यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, यहाँ से कितनी आ जाएगी 11। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले, इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया, इसने 10 दिन पहले छोड़ दिया। चलिए टोटल काम कितना है 108। कौन छोड़कर गया, बी और सी। बी छोड़कर गया 5 दिन पहले यानी 5B, सी छोड़कर गया 10 दिन पहले यानी 10C, और तीनों ने इकट्ठे काम शुरू किया था। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, बस क्लियर है ना सभी को। करो इसको सोल्व, तो कितना आ जाएगा 108, 5 बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां तो आ जाएगा 15, 5 दिया 15। सी की कितनी है सर 2, 108 और 15 123, 123 और 20 143, समझ रहे हो ना। 108, बी की वैल्यू कितनी है सर 3 है, 5 दिया 15। सी की वैल्यू कितनी है सर 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 108 और 15 123, 123 और 20 143, 143 और नीचे ए बी सी की वैल्यू टोटल कितनी है सर 11, तो 143/11, 11 एकम 11 दिया, कितना आंसर आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस यही है, आप बार बार करके देखोगे तभी आसान लगेंगे, पहली बारी में नहीं लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये आपका नया टाइप, ठीक है, ये आपका क्या है न्यू टाइप है। इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें देखो दोनों टाइप आ रहे हैं, बाद वाला भी आ रहा है, 2 दिन बाद भी छोड़ रहा है, और एक पहले वाला भी छोड़ रहा है। समझ रहे हो ना। अभी तक बिफोर कंप्लीशन वाला क्या था, बिफोर कंप्लीशन में क्या कर रहा था, जो छोड़कर जाता था बिफोर वाले को क्या करते थे सर, ऐड करते थे। ठीक है, अभी देखो बाद वाला आ गया। अच्छा एक बात सारे ध्यान रखना, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। एक ट्रिक बता रहा हूं, बिफोर आफ्टर। बिफोर वाले में क्या कर रहे थे सर, प्लस कर रहे थे। ठीक है, जो बिफोर वाला होगा उसको क्या करेंगे प्लस, जो आफ्टर वाला होगा उसको क्या करेंगे सर माइनस। प्लस माइनस याद रखना, बी ए प्लस माइनस, बिफोर वाले को प्लस करोगे और आफ्टर वाले को माइनस करोगे, बस इतना ध्यान रखना, बी ए प्लस माइनस। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। देखिए कौन कौन है, पी क्यू आर है, 10 12 15, 10 12 15, पी है, क्यू है और आर है। एलसीएम बताओ कितना आएगा, बताओ एलसीएम कितना आएगा, मैं तो बता दूंगा आपको कितना आ जाएगा बताओ, 60 आ जाएगा। 15 का 15 सर सभी में नहीं आता, 15 दूनी 30 सर सभी में नहीं आता, 15 तिया 45 सर सभी में नहीं आता, 15 चौके 60 सर सभी में आता है। तो वर्क कितना हो जाएगा
60। एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ जाएगी, एक दिन में कितना काम करते हैं सर, ये 6 करता है, ये 5 करता है, ये 4 करता है, और यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 60। फिर भाई देखो, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। 2 दिन बाद बी गया, मैंने क्या बताया आपको कि जो आफ्टर वाला होगा उसे माइनस करेंगे। ठीक है, आफ्टर वाला होगा उसे क्या करेंगे माइनस, तो माइनस 2 दिन बाद पी छोड़ गया, 2p कर देंगे। क्यू ने काम शुरू होने से 3 दिन पहले, पहले वाले को क्या करते थे सर, प्लस करते थे, प्लस करते थे। क्यू का क्या है सर 3 दिन। बस अब नीचे देखो, यहां ध्यान से रखने वाली बात है। अब आपको पता है 2 दिन बाद पी ने काम करना शुरू, पी काम करना छोड़ दिया, क्यू ने काम शुरू होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा मुझे आप ये बता दो एक बार, नीचे क्या आएगा। हाँ जी, नीचे क्या आएगा सर, पी क्यू आर आएगा, नहीं पी क्यू आर नहीं आएगा। जो बाद वाला है वो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बाद वाला आपका यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब जो माइनस वाला होगा वो नहीं आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। कौन आएगा, माइनस पी तो जा चुका है, देखो यहां से आपको जरा सर पी तो जा चुका है, तो कौन बचा सर, क्यू और आर बचे। कौन बचे, क्यू और आर। अभी 2 दिन क्वेश्चन करेंगे, आपको ये टाइप भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता पी जा चुका है, तो कौन करेगा क्यू और आर, बस पुट कर दो वैल्यू। तो कितना आ गया 60 - 2, पी कितना है बताओ सर, पी है 6, तो 2 × 6 = 12, प्लस क्यू कितना है सर, क्यू 5 है, 3 × 5 = 15, क्यू जमा आर 5 और 4 9, तो कितना आ गया 48 और 15 63, 63/9, 7 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और गलत होते हैं। ठीक है, अब आपको बता दिया है, बिफोर वाला तो आपको पता ही था सर प्लस हो रहा था, आफ्टर वाला माइनस कर दिया, और आपको पता सर ये जा रहा है, जो जा रहा है वो यहाँ नहीं आएगा। आपको पता सर पी जा चुका है, पी जा चुका है, कौन बचा, क्यू और आर बचे हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये लीजिए, चलिए करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 करिए, करिए क्वेश्चन नंबर 13। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उस काम को 36 दिन में, सी 45 दिन में। एलसीएम कितना आएगा बताओ, 45 का 45, दोनों तीनों में नहीं आता, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 45 चौके 180, कितना आ जाएगा 180। क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ सर, इसकी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 4, और ये टोटल कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ए बी सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले छोड़कर गया ए, यानी 5A पहले वाला, प्लस बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों बाद, बाद वाला माइनस बी 6B। बी जा चुका है तो कौन करेगा, ए बी सी थे ना, ए बी सी थे, बी जा चुका है तो कौन करेंगे सर, ए और सी करेंगे। कौन करेंगे सर, ए और सी करेंगे, सर ए और सी करेंगे। तो कितना आ गया बताओ, बताओ कितना आ जाएगा 180। कितना था 180, 5A की वैल्यू कितनी है सर 6, 5 × 6 = 30, विजिबल है, हाँ जी, माइनस 6B की वैल्यू कितनी है सर 5, तो 6 × 5 = 30, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा ए और सी, ए की वैल्यू कितनी है सर 6, सी की 4, तो 6 और 4 सर 10, तो 30 और 30 कट ही गए, तो 180/10 कितना आ जाएगा सर 18 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं, देखिए मैं जल्दी जल्दी नहीं करा रहा, वीडियो को पीछे करके देख लेना, वीडियो को रोक कर देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुके हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। करिए आप ट्राई, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताएं। बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।
करिए सभी, सभी करिए और मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। करोगे सभी? हाँ जी करिए। ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उस कार्य को 45 दिन में, सी 60 दिन में। एलसीएम कितना आएगा बताओ? सर 180। सिखा दिया अब आपको निकालना, ठीक है। और क्षमता कितनी आएगी बताओ? सर 5, 4, 3, 12। एक साथ काम करना शुरू किया। बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, बी 12 दिन पहले यानी 12 बी को प्लस करेंगे, टोटल काम कितना था सर? 180। सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिन बाद छोड़ दिया, बाद वाला माइनस सी, कितने दिन? 10 सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सी। कितना आ जाएगा सर? 10 सी। अब आपको पता है सर सी जा चुका है तो कौन काम करेगा? ए बी सी थे, सी जा चुका है तो ए और बी करेंगे, बस खत्म। तो 180, इसको सोल्व करो कितना आएगा? 180 जमा 12 बी कितना है? 4, 12 चौके 48, माइनस 10 सी, सी कितना है सर? 3, 10 गुना 3 30, डिवाइड बाय ए और बी कितने हैं सर? 5 और 4 9। तो 228 माइनस 30, 228 माइनस 30, बताओ कितना आएगा? 198। 22 है ऑप्शन में, हाँ जी। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 22 दिनों में पूरा हुआ। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ सर? 22 दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 22 दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी, ठीक है। आसान है, बस वही अगर आपने कर रखे होंगे 2 से 3 बार आपको अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 3 बार करके देखना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और वहां पर गलत भी होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया है। एक ही टाइप के काफी क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करो ट्राई एक बार सभी। करिए और मुझे आंसर बताओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। ए करता है कितने दिन में? 12 दिन में। बी 15 दिन में। सी बताओ 18 दिन में। मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ कितना वर्क आएगा? एलसीएम कितना आएगा बताओ? अच्छा 12 और 15 कितना आएगा? पहले 12 15 निकाले। बड़ा नंबर 15 है, 15 एक 15 दोनों में नहीं आता। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 12 और 15 का तो 60 आ गया, ठीक है। यानी 60 और 18 निकालते हैं। किससे करें? 2 से? तो 6 से करते हैं। 6 धाया 6 तिया, ठीक है। तो कितना एलसीएम आ गया? 180 आ गया। कितना आ गया? 180। यानी वर्क कितना हो गया? 180। क्षमता बताओ कितनी आएगी? बताओ क्षमता कितनी आएगी? क्षमता बताओ कितनी आएगी? सर यहाँ से 15 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी सर? 12 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी सर? 10 आ जाएगी। टोटल कितनी आ जाएगी सर? 27 आ जाएगी, ठीक है। कौन सा टाइप है? वही चल रहा है। बाद ए ने छोड़ा और पूर्व बी ने छोड़ा, वही टाइप चल रहा है, ठीक है। तो 180 2 दिनों बाद ए ने छोड़ा, -2a। 3 दिन पहले बी ने छोड़ा, +3b। अब आपको पता है ए जा चुका है तो कौन करेगा? ए बी सी शुरू हुए थे, ए जा चुका है तो बी और सी करेंगे। कौन करेंगे? बी और सी। तो पुट करो 180 माइनस 2a। ए कितना है सर? 15, तो 30 आ जाएगा। 2 गुना 15 30। 3b, बी कितना है सर? 12, 3 गुना 12 36। बी जमा सी, बी है 5, सी है 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। 12 और 10 22 आ जाएगा।
क्लियर? तो ये अच्छा, सभी ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं लिखा, हमने तो यही वाला करना है, ध्यान रखना हमारी वैल्यू तो ये वाली होगी, नहीं तो कभी पुट कर दो आप 15 18, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो क्षमता वाले ही पुट करने हैं। तो ये कितना आ गया बताओ? 150 और 37, 186, 22, 2 11, और ये बताओ 2 93, 93/11, 93/11 को क्या लिखेंगे? 11 8 8 5 11, ठीक है ना? कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 8 5 11। कितना आंसर आ जाएगा? 8 5 11। क्या आंसर? 8 5 11। हाँ जी, सभी को क्लियर हो रहा है? बताएं सभी, क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस वही अच्छे से कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्लियर होगा। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तब आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। बाकी 1 से 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है? ये आपका अगला टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डेज, समांतर दिनों पर आधारित क्वेश्चन, एकांतर दिनों पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है? आपका नया टाइप है ये। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज यानी एकांतर दिन, यानी पहले दिन वो काम कर रहा है, दूसरे दिन कोई और काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? अल्टरनेट डेज, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, ठीक है? तो एलसीएम बताओ कितना आएगा? उसको नहीं आता फिर वही कर लो, 36 45, 9 चौके 9 पंजे, चाहे ऐसे चेक करो चाहे ऐसे चेक करो, कितना आ रहा है सर? 180। वर्क तो आ गया 180, क्षमता बताओ कितनी आएगी? बताओ सभी, क्षमता कितनी आएगी? सर इसकी क्षमता आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 4, और टोटल कितना आ जाएगा? 9। इतना तो क्लियर है आप सभी को, ठीक है? चलिए, यदि ए और बी एकांतर दिनों पे काम करते हैं, एकांतर दिनों पे मतलब पहले दिन कौन काम करेगा? ए, अगले दिन कौन काम करेगा? बी, तीसरे दिन कौन काम करेगा? ए, चौथे दिन कौन काम करेगा? बी। समझ पा रहे हो? पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, ऐसे ही प्रोसेस चलती जाएगी। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ऐसे काम होगा, ठीक है? तो मतलब पहले दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन ये काम करेगा, यानी 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। पहले दिन ए कितना काम करेगा सर? 5। फिर बी करेगा, बी कितना काम करेगा? 4, यानी 2 दिन। यानी आपको पता चल रहा है कि सर 9 काम हो रहा है, कितने दिन में? 2 दिन में। आइए बात समझ में, दोबारा देख लीजिए। एकांतर दिनों पे काम कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, यानी 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं सर? पहले दिन 5 हो रहा है, दूसरे दिन 4 हो रहा है, यानी सर 9 काम हो रहा है 2 दिन में। काम कितना करना है? 180। अब 9 को 180 करने के लिए क्या करेंगे बताओ? सर 20 से गुना। अगर यहाँ 20 से गुना कर रहे हैं, खुद सोचो सर, अगर यहाँ 20 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी तो क्या करेंगे सर? 20 से ही गुना करेंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें काम कितना करना है? 120। तो 9 से 180, 9 से 180 कब होगा सर? इसको 20 से गुना करेंगे। अगर इधर 20 से गुना काम करें तो उधर भी 20 से काम गुना करेंगे। तो 180 काम कितने दिन में हो जाएगा? 40 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 40 दिन में हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। समझ गए सभी? एकांतर दिन यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है? और इससे हमें एक बात पता चलेगी कि सर 2 दिन में 9 काम हो जाएगा। तो काम कितना करना है सर? 180। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी 20 से गुना करेंगे, अगर यहाँ 20 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 20 से गुना करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगला करोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पढ़िए। पानू है, जीवान है, जालिद है, देखो नाम तो याद नहीं होंगे, एबीसी मान लेते हैं हम इनको, ए बी सी। 30 20 60, ए बी सी, 30 20 60, ए बी सी, 30 20 60, ठीक है? एलसीएम कितना आएगा बताओ? बड़ा नंबर 60, 60 एकम 60, तीनों में नहीं आता, 60 दूनी 120, 120 आ जाएगा। नहीं 60 भी तो आता है, 60 एकम 60 तीनों में आता है, ठीक है? तो वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 हो जाएगा। क्षमता बताओ कितनी हो जाएगी? सर इसकी 2 हो जाएगी, इसकी
3 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, टोटल कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। क्लियर। चलिए, जिबान ने काम करना शुरू किया, जिबान कौन है बी, और पानू और जलील हर तीसरे दिन हेल्प करते हैं, तीसरे दिन हेल्प करते हैं देखो, यानी जो जिबान है, जिबान कौन है बी, यानी बी तो पहले दिन भी अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन भी अकेला काम कर रहा है, समझ पा रहे हो, क्योंकि काम जिबान ने शुरू किया है, और जो पानू और जलील है वो तीसरे दिन हेल्प कर रहे हैं उसकी, हर तीसरे दिन, यानी पहले दिन भी अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा, जो तीसरा दिन होगा उसमें दोनों ये आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, यानी तीसरे दिन ए प्लस सी। समझ गए, पहले दिन अकेला काम किया, दूसरे दिन भी अकेला काम किया, तीसरे दिन तो दोनों आ गए, फिर ऐसे ही चौथे दिन अकेला करेगा, पांचवें दिन अकेला करेगा, छठे दिन फिर 3 आ जाएंगे, सातवें दिन अकेला करेगा, आठवें दिन अकेला करेगा, 9वें दिन फिर 3 आ जाएंगे, ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ, पहले दिन काम हुआ कितना, बी कितना है 3, दूसरे दिन भी 3, और तीसरे दिन तीनों का कितना है 6, यानी 12 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है सर 12 काम हो रहा है, कितने दिन में बताओ, 3 3 6 12 काम हो रहा है कितने दिन में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी 12 काम हो रहा है 3 दिन में। काम कितना करना है सर 60, अगर 60 काम करना है, यहाँ गुना क्या करेंगे सर 5 करेंगे, अगर यहाँ गुना 5 है तो यहाँ भी क्या करेंगे सर गुना 5 करेंगे, तो 3 5 15, 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा, कितने दिन में 15 दिन में, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आसान है क्वेश्चन, बस यही है आराम से बैठकर शांत दिमाग से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, पढ़िए एक बार ध्यान से आप सभी। ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उस काम को 24 दिन में, सी उसको 36 दिनों में। ऐसे बताओ कितना आएगा, 36 एकम 36 नहीं आता सभी में, 36 दूनी 72, इसमें भी आता है इसमें भी आता है, एलसीएम कितना आ जाएगा 72, यानी वर्क आ गया 72। क्षमता बताओ कितनी आएगी सर, इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 3, सर इसकी आ जाएगी 2। ठीक है क्लियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि ए बी सी एकांतर दिनों पे काम कर रहे हैं, मतलब ए पहले दिन काम कर रहा है, बी दूसरे दिन काम कर रहा है, सी तीसरे दिन काम कर रहा है, ठीक है, फिर चौथे दिन ए आएगा, पांचवें दिन, छठे दिन, ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, एकांतर दिनों पे काम कर रहे हैं, तो ए कितना कर रहा है 4, बी कितना कर रहा है 3, सी कितना कर रहा है 2, तो काम कितना हो गया सर 9 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है सर 9 काम हो चुका है, कितने दिनों में, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिनों में। 3 दिनों में कितना काम हो चुका है बताओ सर, 3 दिनों में 9 काम हो चुका है, सर 3 दिनों में 9 काम हो चुका है। काम कितना करना है 72, क्या करना है 72, काम कब होगा गुना 8, अगर इधर गुना 8 किया है तो इधर भी क्या करेंगे सर गुना 8, तो 3 8 24 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 24, हाँ जी, कितना आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और काफी क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, काफी अच्छे से हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, फादर है कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, जबकि पुत्र 7 दिन में करता है, फादर है और सन है 7 दिन में करता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 56, कितना आएगा वर्क 56, क्षमता कितनी आएगी सर, इसकी आ जाएगी 7, इसकी आ जाएगी 8, टोटल आ जाएगा 15। इतना तो क्लियर है। यदि वे पिता के प्रारंभ के साथ वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी पहले दिन फादर काम करेगा, दूसरे दिन सन काम करेगा, फिर तीसरे दिन फादर, फिर चौथे दिन सन, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, पिता से शुरू हुआ, सन करेगा, फिर पिता, फिर सन, फिर पिता, फिर सन, फिर पिता, फिर सन, ऐसे काम चलता रहेगा। तो फादर ने किया 7 काम, सन ने किया 8 काम,
तो पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, 2 दिन काम हुए हैं। कितने दिन काम हुए हैं सर? 2 दिन। ठीक है, तो 15 काम हो गए कितने दिन में सर? 2 दिन में। 15 काम हो चुके हैं सर 2 दिन में, 56 करने हैं। अब आपको पता है 15 चौके 60, हमें पीछे आना पड़ेगा क्योंकि हम आगे तो निकल सकते हैं। तो पहले इसके पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा सर? पीछे। तो 15 तिया 45। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? गुना 3, यानी 45 वर्ग। इधर भी 3 से गुना करी, इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो इधर कितना देगा? 6। ठीक है, कितना आ गया? 45 वर्ग हो गया। अब 7वें दिन कौन आएगा बताओ? 6 दिन हो चुका है, काम किससे शुरू हुआ था सर? फादर से। तो 7वें दिन तो फादर ही आएगा। फादर कितना काम करता है? 7। तो 45 और 7 कितना काम हो जाएगा? यहाँ 52 काम हो जाएगा, क्योंकि 45 तो 6 दिन तो काम हो गया था। अब 7वें दिन कौन आएगा? खुद सोचो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, क्या आ गया? 7वां। अब आपको पता है काम तो सर शुरू हुआ था फादर से ही शुरू हुआ था, तो 7वें दिन कौन काम करेगा सर? फादर ही करेगा। और फादर कितना काम करता है सर? 7। तो 52 काम कितने दिन में हो जाएगा? ये 7वां दिन है। 7वें दिन 52 काम हुआ। अब कौन करेगा अगले दिन? सन करेगा। कौन करेगा? सन करेगा। सन कितना करेगा? अब आपको पता है 7 काम है, 7 दिन में काम हो रहे हैं ना, 7 दिन में काम हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें कितने काम चाहिए 56 के लिए? 56 के लिए कितने? देखो 52 काम हो चुका है, हमें कितने चाहिए सर? 4 काम चाहिए। लेकिन काम तो 8 करेगा। हमें कितने काम चाहिए सर? 4 काम चाहिए। लेकिन जो सन है वो काम कितना करेगा? 8 करेगा। हमें 4 चाहिए कितने में से? 8 में से। तो 7 एकम 7 दूनी, 7 सही 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 सही 1/2 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट को तो पता ही नहीं चला क्या हो गया सर ये। दोबारा देख लो एक बार। कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं चला सर ये क्या हो गया, तो दोबारा से देख लो एक बार, अच्छे से समझना स्टेप को, इस स्टेप को अच्छे से समझना सभी। ऊपर कराता हूँ, ठीक है, ऊपर कराता हूँ। इतना सभी को पता है कि सर पहले दिन की पिता ने काम शुरू किया था। ठीक है, किसने काम शुरू किया था? पिता ने। पहले फादर करेगा, फिर सन करेगा, फिर फादर, फिर सन। ठीक है, फादर कितना काम करता है सर? 7। सन कितना करता है सर? 8। यानी सर 15 काम हो जाएगा कितने दिन में बताओ? पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन में। इतना सभी को क्लियर है? 56 पे हम जा सकते हैं क्या? 15 से 56 पे जा सकते हैं सर? नहीं जा सकते। 15 तिया 45, 15 चौके 60, हम 15 तिया 45 पे आएंगे। ठीक है ना, गुना 3 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 45। इधर गुना 3 किया तो इधर भी गुना 3, इधर कितना हो जाएगा सर? 6। 45 काम 6 दिन में हो चुका है। अब कौन करेगा काम बताओ? अच्छा, काम किसने शुरू किया था सर? इसने शुरू किया था, तो 7वें दिन फादर करेगा। फादर कितना काम करेगा? 45 जमा 7, सर 52 काम हो जाएगा कितने दिनों में सर? 7 दिनों में। क्लियर है? अब कौन करेगा सर? सन करेगा। 52 जमा 8 60 होते हैं, लेकिन हमें तो कितना काम चाहिए बताओ? देखो 7 दिन तो लग ही रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं। हमें कितने काम चाहिए? 52 है, हमें कितने चाहिए सर? 56 बनाने। 52 के लिए हमें कितने बनाने हैं? 56। हमें तो सर 4 चाहिए। कितने चाहिए सर? 4 चाहिए। लेकिन आपको पता है सर जो 7वें के बाद सन आएगा कितना काम कर रहा है? 8 काम कर रहा है। हमें 8 में से 4 दिन चाहिए। 8 में से कितने दिन चाहिए? 4 दिन चाहिए बस। तो इसको सॉल्व कर लो। 7 1 2 1 2, 7 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा सा डाउट आ रहा है वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा डाउट आ रहा है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पढ़िए। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 में, सी 36 में। बी और सी, ऐसे बताओ कितना आएगा? 36 से कम 36 नहीं आता, 36 दूनी 72। ऐसे में कितना देगा सर? 72 आ जाएगा। वर्क, ये क्षमता, वर्क और ये क्षमता।
तो कितना आ जाएगा बताओ सर? यहाँ से 4 आ जाएगा सर, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इतना क्लियर सभी को? चलिए अगला पढ़ते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे, ए पहले दिन भी काम कर रहा है, दूसरे देखो 3 दिन है ना, 1 2 3, ए काम यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है। यदि ए प्रतिदिन काम करे, बी और सी एकांतर दिनों पे हेल्प करते हैं उसकी, बी और सी उसकी क्या करते हैं? एकांतर दिनों पर हेल्प करते हैं। बी और सी एकांतर दिनों पर उसकी हेल्प करते हैं, तो कैसे होगा बताइए? बी और सी एकांतर दिनों पर उसकी हेल्प करते हैं, तो कैसे होगा? लगाओ दिमाग सभी। बी और सी, यानी एक दिन बी हेल्प करेगा, एक दिन सी हेल्प करेगा, ठीक है? एक दिन बी हेल्प करेगा और एक दिन सी हेल्प करेगा, यही तो है, ठीक है ना? यहाँ जो इस स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो डेली काम कर रहा है, ए डेली काम कर रहा है, बी और सी एकांतर दिनों पर हेल्प कर रहा है। बी यहाँ हेल्प करेगा, सी यहाँ हेल्प करेगा, फिर बी हेल्प करेगा, सी हेल्प करेगा, बी यहाँ करेगा, सी यहाँ करेगा, बी यहाँ करेगा, सी यहाँ करेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से इतना पता चल गया कि जब बी हेल्प करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना हो गया सर? 7 हो गया। 4 और 3 7, तो ये 4 और 2 6, यानी 2 दिनों में कितना काम हो रहा है बताओ? पहले दिन ये कर हेल्प कर रहा है बी, दूसरे दिन सी कर रहा है, फिर तीसरे दिन बी करेगा, चौथे दिन सी करेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 काम हो रहा है, 13 काम हो रहा है कितने दिन में? पहला दिन ये था, दूसरा दिन ये था, 2 दिन, यानी 13 काम हो रहा है 2 दिन में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? क्योंकि ए तो डेली काम कर रहा है, बी और सी उसके अंतर दिनों पे हेल्प कर रहे हैं, यानी पहले दिन बी कर रहा है, दूसरे दिन सी कर रहा है, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि पहले दिन 7 काम होगा, दूसरे दिन 6 काम होगा, यानी 13 काम हो जाएगा सर 2 दिन में। हमें तो करना है 72। अब आपको पता 13 छिक्के 78, 13 से सीधा नहीं जा सकते, 13 पंजे 65, 65 पे जाएंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, आगे जाएंगे, हमें पीछे आना पड़ेगा। तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो गुना 5 करेंगे तो 65 वर्ग, इधर भी गुना 5 करेंगे तो 10, तो 65 वर्ग। अब बताओ अब कौन करेगा अगला काम? स्टार्टिंग किससे करी थी सर? इससे करी थी, और ये काम कितना करता है सर? 7, यानी 65 + 7, 72 काम, ठीक है ना? कौन से दिन? 11वें दिन हो जाएगा। कौन से दिन हो जाएगा? 11वें दिन हो जाएगा। कौन से दिन हो जाएगा सर? 11वें दिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इतना क्लियर हो गया। अच्छा मान लीजिए 72 की जगह क्या होता? मान लीजिए 72 की जगह 75 होता। सोचो एक बार सभी, 72 की जगह क्या होता? 75, ठीक है? 72 की जगह क्या होता? 75, ठीक है? अब आपको पता है 72 काम 11 दिन में हो चुका है, ठीक है? अब अगला देखो, यहां तो 11 आएगा, यहां तो कितना आएगा? 11। अब आपको पता है अगला काम कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। अगला काम कितना होगा आपको पता है? 72 जमा 3 है, 72 जमा 3 करोगे तभी 75 आएगा। लेकिन आपको पता है सर अगला काम तो सर 6 है, हमें तो सर 6 काम, हमें तो सर कितना काम चाहिए? 3 काम चाहिए। कितने में से? 6 में से। समझ रहे हो ना? हमें 75 के लिए 3 चाहिए, हमें कितने चाहिए? 3। लेकिन हमें ये पता है सर अगले दिन तो सर 6 काम होगा, तो ये 3/6, तो 11 सही, 1/2 आंसर आ जाता अगर यहाँ पर क्या दिया होता? 75 दिया होता। क्या दिया होता? 75 दिया होता। हो गया क्लियर सभी को? ठीक है, अभी भी समझ नहीं आ रहा? अच्छा मान लो यहाँ 75 की जगह क्या होता? 77 होता। मान लीजिए यहाँ 75 की जगह क्या होता? 77 होता। ध्यान से देखिए, 75 की जगह क्या होता? 77 होता। अब आपको पता है 72 काम 11 दिन में हो चुके हैं, और आपको पता है यहाँ पे चाहिए आपको 72 जमा 5 काम चाहिए, ठीक है? 72 जमा 5 काम चाहिए,
और आपको पता है काम करेगा कौन? ये तो हो चुका है, ये काम तो हो चुका है, अब ये होगा। हमें 5 काम चाहिए, कितने में से? 6 में से। हमें 11 तो है ही, हमें 5 काम चाहिए, कितने में से? 6 में से। 11 सही 5/6 आता है। क्या आंसर आता? 11 सही 5/6। अब हो गया क्लियर? हाँ जी। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पढ़ो एक बार, ट्राई करिए एक बार सभी। पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना, क्लियर हो गया आप सभी को? अल्टरनेट डेज यानी एकांतर दिनों पर आपको क्लियर हो गए होंगे। 2 से 3 बार करके देखना, आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अशोक और किरण, किरण और रोहन वही मान लेते हैं, एबीसी मान लेते हैं इनको, ए बी, अशोक किरण और रोहन, एबीसी मान लेते हैं। ठीक है। अशोक और किरण एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। अशोक और किरण एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। किरण और रोहन यानी बी जमा सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। अशोक और रोहन यानी ए और सी 12 दिन में करते हैं। तो किरण को यह काम अकेले करने में कितना टाइम लगेगा? किरण को ना, देखियो बी की वैल्यू निकालनी है हमें। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। बी की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। अच्छा सर, यहां से सोल्व करो एक बार, करो यहां से सोल्व एक बार सभी। एलसीएम कितना आएगा बताओ? कितना एलसीएम आएगा बताओ सभी एक बार, इसमें एलसीएम कितना आएगा? बताओ। अच्छा ये 10 है। बताओ। 15 एकम 15 सभी में नहीं आता। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 आ गया। वर्क कितना आ गया? 60। क्षमता बताओ कितनी आएगी? 6, 4, 5। अच्छा अब देखो फर्क है। ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी, है ना, 2 आ गया। 2 बार आ रहा है ना। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, इज इक्वल टू कितना आ गया? 15, है ना। और यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है बताओ? सर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 15/2, 15/2 हो जाएगा ना। ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा। तो 15/2 कितना होता है सर? 7.5। ठीक है ना, ये 15/2 होगा ना। और 15/2 क्या होता है बताओ? 7.5। क्या होता है? 7.5। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिए। किरण यह काम कितने घंटे में करेगी? अब किरण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किरण कौन है यहाँ पे? बी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ जी। बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? ए और सी की। और ए और सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। क्लियर है ना। बी की वैल्यू पता करने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? सर ए और सी की। और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर? 5। तो 5 आ जाएगी। 5 जमा बी इज इक्वल टू 5.5। तो बी कितना आ जाएगा? 5.5 माइनस 5, 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2.5 आ जाएगा। लेकिन ये अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये तो बी की क्षमता है, बी एक दिन में 2.5 घंटे काम कर सकती है। पूछ क्या रखा है? किरण को यह काम करने में कितने घंटे लगेंगे? ये तो एक दिन में 2.5 काम कर सकती है। काम कितना है टोटल सर? 60। तो 60/2.5 हो गया ना क्लियर? ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ से बी, अगर हमें यहाँ से ए पूछा होता तो हम क्या करते? अगर हमसे यहाँ ए पूछा होता हम बी और सी की वैल्यू पुट करते। बी और सी की वैल्यू कितनी है? बी और सी की वैल्यू 4 है। बी और सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देते हैं हम। अगर यहाँ से हमें किसकी पूछी होती? सी की पूछी होती, तो हम बी, ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। और ए और बी की वैल्यू कितनी है? 6। ऐसे हो जाता है। क्लियर है? तो इसको सोल्व करो।
60/25/10 है ना, यानी 60 पलट जाएगा ऊपर जाके, 60 × 10/25, 5 पंजे 5 दूनी 5 12, 24 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 24 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा? 24 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा? 24 घंटे। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए करो ट्राई एक बार, एक बार ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। करिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी एक काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी 56 में करते हैं, सी और ए 70 में करते हैं। अब एलसीएम बताओ, बताओ एलसीएम कितना आएगा। मैं तो बता दूंगा लेकिन तुम्हें आना चाहिए। बताओ कितना आएगा एलसीएम, मुझे तो पता है लेकिन आप सबको समझाने के लिए मैं फिर वही करूंगा। काटें इसको, 4 से काटें, 4 10 4 14, 2 पंजे 2 सत्ते, तो कितना आ गया? बताओ कितना आ गया है? कितना आ गया है? 280 आ गया। 40 और 56 का 280 आ गया। ठीक है ना, 40 और 56 का कितना आ गया? 280। अब 280 और 70 का बताओ। 70 एकम 70 चौके, ठीक है, 280 आ गया। कितना एलसीएम आ गया? सर 280। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब तो आप सभी को एलसीएम निकालना आ गया होगा, वो भी बहुत जल्दी आसान तरीके से बताया आपको। तो 280 आ गया आपका वर्क। क्षमता बताओ कितनी आएगी, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, बताओ कितनी आएगी क्षमता। सर यहाँ से 7 आ जाएगी, सर यहाँ से 5 आ जाएगी, सर यहाँ से 4 आ जाएगी, सर यहाँ से 16 आ जाएगा, इतना तो है ही। लेकिन अब आपको पता है ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। 2a + b + c = 18। तो a + b + c कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। डिवाइड हो जाएगा ना, वहां जाके पूछ के रखा है। सी अकेले, सी की वैल्यू पूछ रखी है, तो a + b की पता होनी चाहिए। a + b की कितनी है बताओ? a + b की सर 7 है। 7 है, 7 + c 8। तो सी कितना आ गया? 1। काम कितना करना है? 280। तो 280/1, 280 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 280। कितना आंसर आ जाएगा? 280 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 280। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करके आना एक बार सभी, कमेंट में मुझे इसका आंसर डालना सभी। क्वेश्चन नंबर 23, कमेंट में मुझे इसका आंसर डालना। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताना जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।